नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। जो मेरठ केवल पास पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है कांवड़ियों के द्वारा, जो निंदनीय है, जिस पर यह खबर के नियमों को अगर लागू किया जाएगा तो जीवन में कोई भी घटनाएं घटित नहीं होगी। उत्तर प्रदेश जिला मेरठ के पास जो रोड पर चल रहे कांवड़ियों को किसी मोटरसाइकिल सवार के द्वारा टक्कर लगने से सभी कांवड़ियों ने विकराल रूप धारण कर लिया और उपद्रव शुरू कर दिया, जिसकी सूचना संबंधित थाने को मिली, जिसमें जो जैसी हालत में पुलिसकर्मी बैठे थे वह उसी हालत में पुलिस जीप उठाए और घटना स्थल पर जा पहुंचे, जहां पर कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों को जीप से उतरने का मौका भी नहीं दिया और वह दोनों पुलिसकर्मियों को जीप में ही मारना पीटना शुरू कर दिया और जीप से उतार कर बुरी तरह से बहुत पीटा गया और उन दोनों पुलिसकर्मियों के सारे कपड़े तक फाड़ दिए गए और अर्धनग्न अवस्था में भी बहुत मारा पीटा गया और दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया, जो ये बहुत ही घिनौनी हरकत की गई है कांवड़ियों के द्वारा, जो कांवड़ियों के रूप में इससे लगता है कि खुराफाती असामाजिक तत्वों व सरकार विरोधियों की सोची समझी रणनीति लग रही है, क्योंकि जिस मोटरसाइकिल सवार के बारे में बताया गया है कि वह ने टक्कर मारी थी, जो घटनास्थल पर नहीं तो मोटरसाइकिल मिली और नहीं मोटरसाइकिल सवार भी नहीं मिले और उन लोगों को भागने में सफल बताया गया है, जबकि यह कांवड़ियों के काफिले में से कोई भी व्यक्ति जल्दी से भाग नहीं सकता है, तो मोटरसाइकिल सवार और मोटरसाइकिल कैसे लेकर भाग गया मोटरसाइकिल लेकर के, और अगर भाग ही गया था तो पुलिसकर्मियों ने क्या गलती की थी, जो उन लोगों के ऊपर हमला क्यों किया गया है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि यह जो भी उपद्रवियों ने पुलिस के साथ जो निंदनीय कृत्य किया है इसकी अच्छी तरह से जांच कराई जाएगी, तो गलत लोग ही निकलेंगे ये कांड करने वाले, और जो लोग दोषी पाए जाते हैं तो उन सभी लोगों के ऊपर देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो कांवड़िया लोग कांवड़ यात्रा जो निकालते हैं सावन श्रावण मास के महीने में और अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक इंसान बताते हैं और अपने आप को एक सिद्ध पुरुष साबित करते हैं, जबकि यह सभी कांवड़ियों में से 5% लोग सही होंगे जो हमेशा ईश्वर के द्वारा जीव जंतु पशु पक्षी और इंसानों को व अन्य कई जीवों को जन्म दिया है और वह सभी एक समान है ईश्वर की निगाह में। और कुछ विद्वानों के द्वारा भी बोला गया है कि सभी जीव ईश्वर का अंश है, तो फिर एक दूसरे को क्षति नुकसान क्यों पहुंचाते हैं ये इंसान लोग, और अपने स्वार्थ सिद्ध करने के चलते सारी जिंदगी भर पाप कमाते हैं और भेदभाव करते हैं और नाना प्रकार से गंदे गंदे कर्म करते रहते हैं। और जब श्रावण मास सावन का माह लगते ही भगवा कपड़े व रंग बिरंगे कपड़े पहनकर श्री श्री 1008 भोलेनाथ शंकर भगवान शिव जी के ऊपर गंगा जल व जल चढ़ाकर दिखावा करते पाए जाते हैं, जबकि यह सभी लोग इंसानों की नजरों में तो धूल झोंक रहे हैं और साथ ही ईश्वर की नजरों में भी धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। और इन सभी कांवड़ियों की ओटार में कुछ खुराफाती तत्वों के द्वारा हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है और कुछ हमारे हिंदू किस धर्म के लोगों के द्वारा भी धर्म को बदनाम किया जा रहा है। और जब ये लोग रोडों पर अपना काफिला निकालते हैं डीजे व अवलाव के द्वारा नृत्य करते व कराते हैं और मौज मस्ती करते देखे जा रहे हैं आजकल, जो कि यह लोगों के द्वारा सरासर घोर कलयुगी कार्य किया जा रहा है। और कई वीडियो में शराब गंजे का नशा करते देखा जाता है, जबकि यह धर्म की आड़ में घृणित कार्य कर रहे हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हैं, जिस पर सरकारों को पूरी तरह से एक नियम व कानून व्यवस्था बनानी चाहिए और कानून लागू कर देना चाहिए कि हमेशा हमेशा के लिए कि जो लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे वह लोगों पर कोई भी केस नहीं चल रहे हो और नहीं वह लोगों की छवि खराब होनी चाहिए और वह लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हो और साथ में वह चरित्रवान हो, किसी का भी चरित्र खराब नहीं होना चाहिए और वह लोगों के द्वारा कोई भी जीवों की हत्याएं नहीं की गई हो और नहीं कर रहे हो और वह लोग लगातार हमेशा व हमेश मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हो, तो वही लोग कांवड़ यात्रा में ही शामिल होंगे। और यह सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों के प्रधान और अच्छी छवि के 11 लोगों से संस्तुति कराने के बाद में पार्षद विधायक सांसद के अलावा पुलिस से संस्तुति सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में उस पर जाने व आने का समय और कहां से कहां तक किन किन मंदिरों पर जाकर शंकर भगवानों पर व शिव अभिषेक करने का व जल चढ़ाने का समय व स्थानों के नाम लिखे और जो अपने सहयोगियों को लेकर साथ में जाते हैं उन सभी लोगों के भी साथ में ही नाम दर्ज सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य करे। और कौन कितने अपने वाहनों को साथ में रखेंगे कांवड़ यात्रा करते समय उन सभी वाहनों के दस्तावेजों के साथ सर्टिफिकेट बनवाएं और यात्रा शुरू करने से 15 दिन पहले संबंधित सभी थानों व जिला प्रशासन को सभी सर्टिफिकेटों को जमा करें और छाया प्रतियों को अपने पास रखें और साथ में एक शपथ पत्र में लिखकर दें कि नहीं तो हम कोई भी नशा व मांस का सेवन करेंगे और नहीं हमारे कोई भी साथी करेंगे और नहीं कोई भी अस्त्र शस्त्र साथ में रखेंगे कांवड़ यात्रा के समय। और अगर हम लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम सभी लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। अगर यह सभी सरकारों के द्वारा नियमों को लागू किया जाएगा तो नहीं
तो रोडों पर जाम लगेंगे और नहीं किसी प्रकार से दंगा फसाद होंगे और नहीं लिमिट से अधिक पुलिस प्रशासन को लगाना पड़ेगा और जो कांवड़ियों को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं वह भी बंद हो जाएंगे, जिससे सभी सरकारों को फायदा होगा। और साथ ही जो मंदिरों में अधिकतर जो भीड़ होने के चलते श्रद्धालु लोग सही से ईश्वर भगवान शिव जी व अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, वह में भी सुधार होगा और सभी को जिससे फायदा होगा और घटनाएं भी नहीं घटित होगी और खुराफाती तत्वों को दंगा फसाद करने का मौका भी नहीं मिलेगा, जिससे देश हित में अच्छा संदेश भी जाएगा और सरकारों की छवियां भी खराब नहीं होगी। रिपोर्टिंग संपादक RC साहू।